वेलकम बैक टू माय चैनल डिम्पल रानी में आपका स्वागत है। और देखिए आज का मेरा न्यूज ब्लॉग में ये है कि कंचन मैडम का ही केस है और आज जानते हैं वीडियो को अच्छी तरीके से कि आज का केस क्या है। तो केस में यही है कि पति ने उसके पिता मेरे साथ नाजायज संबंध बनाने की कोशिश किए थे, जिस कारण मैं वहाँ पे नहीं रहना चाहती हूँ। हस्बैंड का नाम, क्योंकि अभी तुम्हारा बयान चल रहा है, टेढ़िया से नहीं, जैसे पूछ रहे हो उससे जवाब दोगी, जैसे पूछ रहे हो उससे जवाब दोगी, क्लियर। नॉर्मली आप बात कीजिए ना। तुम भी नॉर्मली बात करो। तुमको अभी समझ में नहीं आ रहा कि किसके सामने हम तुमसे अच्छा से बाबू करके बात कर रहे हैं ना। तुम शादीशुदा हो, क्या बात है, क्यों पति के पास नहीं जा रही हो, इसलिए हम यहाँ आए हैं। हमारे सौरभ नाम है, बोलिए। हस्बैंड का नाम क्या है? सौरभ कुमार है। शादी कब हुई थी तुम्हारी? 2018 में हुई थी शादी। कब से पति से अलग हो? 2020 से अलग है। कारण? मुझे मारता था, पीटता था। मारपीट करता था? हाँ, मारपीट करता था। उसे मेरे साथ नहीं रहना था, अब मुझे भी नहीं रहना था उसके साथ। मतलब तुमको मारपीट किया है और कोई चीज़ की परेशानी? हाँ, बहुत परेशानी है। वहाँ मुझे बहुत प्रताड़ित किया जाता था। इसीलिए नहीं रह रही हो? इसीलिए नहीं रही हो ना? हाँ, इसीलिए नहीं रह रहे हैं। और उसे फ्यूचर में कभी बेबी नहीं चाहिए था, ठीक है। वो बोला था तुम्हें बेबी चाहिए तो जाके अडॉप्ट कर लो। तुम्हारे पति बोला? हाँ। और ये पिता पे आप आरोप लगा रहे हैं? हाँ, पिता मुझे बोला था, इसलिए तो बोल रही हूँ। जो सच है वो बोल रही है, कैमरा के सामने झूठ थोड़ी बोलेगी लड़की। ये बात उसके बेटे से भी पूछ सकते हैं, इसका उनकी वाइफ से भी पूछ सकते हैं। बताइए क्या सही बोल रही है लड़की? सच बोलिएगा, झूठ नहीं नहीं, बोलिएगा। सब गलत है। उनको अपना नहीं जाने का मन है तो अपना पिंड छोड़ाना। जो आप बोल सकते हैं बोल सकती है, हम क्या कर सकते हैं इसमें। अब इसका मतलब ससुर पे तो कोई गलत इल्जाम नहीं लगा सकता है ना। देखिए देवर पे लगाती है, कोई भाई पे लगाती है। अगर कह रही है कि मेरे साथ ससुर गलत करने का कोशिश किए, इसलिए और भी ऑन कैमरा बोल रही है, तो कुछ तो इसके साथ जरूर हुआ होगा। अब इसका दिल जाने। मैं जिस घर में रहती हूँ एक साथ रहती थी, एक साथ खाना खाती थी। उनको तो ड्यूटी से फुर्सत ये बोल रही है कि आपका बच्चा जब आप नहीं रहते थे तो वो वहाँ रहते थे कि नहीं, बताइए। आप जोर से बोलिए, कस के बोलिए, पढ़िए। मेरे अंदर गुस्सा है तो जोर से हम बोलेंगे ही। ठीक अच्छा, है, एक आप मिनट। जितना बोल सकते हैं। आपका बच्चा क्या बोला इनको कि कभी मां नहीं बनने के लिए? आपका बेटा बोला वो है? मजाक में बोला ऐसे, देरी से। मजाक में नहीं बोला है। मेरे पापा क्या बोले हैं, एक सेकंड शांत रहिए। मेरे पापा बोले अगर बोले कि बच्चा काहे नहीं करने दीजिएगा, तो बोलता है नहीं करने देंगे, एडॉप्ट कर लो। क्यों, ये क्या मतलब है भाई? पति पत्नी है तो बच्चा क्यों नहीं होने देगा? एडॉप्ट क्यों करने कहेगा? उससे पूछे ना जाके। बेटा को लेकर आए हैं? हम यही कहेंगे, पहले वाला बात बहुत कुछ हुआ, जो भी हुआ मुझे क्लियर उसके साथ नहीं रहना है बस। आप जो भी होगा मैं एक्सेप्ट करूँगा। कोई जरूरत नहीं है, मुझे आपके साथ रहना ही नहीं। अभी जैसे कहेगी हम इसको बढ़िया से हम क्लियर लाइन में लिख के देते हैं बॉन्ड पेपर, आपके यहाँ नहीं जाएंगे, बस हो गया। आपको कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। हम लड़की बच्चा आप भी चाहिए तो बच्चा भी हम आपको बेटा बेटा देंगे। मुझे नहीं चाहिए, वहाँ जाना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं जाना है। घर बसाना होता ना तो ऐसा करते ही नहीं है आप लोग। आपका बेटा इसके साथ जो भी किया है सब चीज जबरदस्ती तो कोई किसी को भेजा नहीं जा सकता। इसके आप लोग चुप रहिए ना। है आप लोग चुप रहिएगा थोड़ा। यहाँ लड़की का काउंसलिंग हो रहा है, आप लोग क्यों बीच में बोल रहे हैं? लड़की के साथ जो हुआ है दर्द तकलीफ, किसी को देखिए कोई जबरदस्ती नहीं भेजा जा सकता है। जिंदगी सबका जीने का अपना अपना हक है, ये हक कोई नहीं छीन सकता। आप लोग इनको क्या किए नहीं किए हैं उसका कोई प्रूफ नहीं है ना। देखिए आप माँ कि है, नहीं? इसके पति पत्नी का रिश्ता आप नहीं जान सकती है ना, बंद कमरे में क्या हुआ नहीं हुआ। माँ है, माए तक। लड़का इसके साथ क्या क्या यही जान रही है, यही जान रही है ना। और इतने आदमी के बीच में बोल रही है, ऑन कैमरा बोल रही है, यानी कुछ तो लड़की के साथ गलत हुआ है, कुछ तो गलत हुआ है तभी बोल रही है। आप नहीं थे, ये बोल रही मेरे ससुर मेरे पर गलत निगाह डाले। चलिए वो छोड़िए, हटाइए, डाले। उसके बाद आपका बेटा, ये कौन मतलब कहाँ का ये रूल है कि हाँ शादी होगा, पति पत्नी होगा, बच्चा नहीं तुमको हम होने देंगे? तो तुम शादी क्यों किया? शादी क्यों किया? माँ कहेगी कि चलो अब अच्छा से रहेंगी, बच्चा भी होगा। ये कितना गंदा लग रहा है शब्द सुनने में कि आप बोलिएगा कि चलो अब बच्चा भी होगा। दोनों के मर्जी से बच्चा बोला देरी से आएगा। झूठ मत बोलिए प्लीज, झूठ नहीं बोलिए, आपको बोलना है। हम यही सच है। अब बीते हुए बात को हम बोलना चाहेंगे कि उसको ख़त्म करके अब अच्छा जैसे होता है वैसे। आप कितना दिन से अलग है मैम? मैं 2020 से यहाँ पे हूँ। 2020 से अलग है? हाँ, यहाँ 2020 से हूँ। उसके बीच में पति से वार्तालाप हुआ है? नहीं, कभी कुछ नहीं? कॉल आता था, मैं ब्लॉक करके रखी हूँ, मुझे बात नहीं करना है। ये किए थे कॉल? नहीं, ये भी नहीं। नहीं।
मैं सबका नंबर ब्लॉक कर दी हूँ, मैं किसी से कोई बातचीत नहीं करती। मतलब वहाँ कैसे आए थे? यहाँ घर कैसे आए? आराम से आए या भाग के आए या भाग के नहीं आए, मुझे एक दिन पहले झाड़ू से सब कुछ से मारा था बहुत। मैं अपने वो फोटो पापा को, भैया को, सबको भेजी थी। उसके बाद मेरे पापा गए थे, उसके बाद लेके आए थे। कौन मारा था तुमको? सौरभ मारा था, और कौन मारेगा? पति मारा था? हाँ, इनकी बेटी का ऑपरेशन था, उसके बाद ये लोग हॉस्पिटल से थे तो कुछ मेरा तबीयत खराब था, दवा के लिए बोल रहे थे लेकिन नहीं ला रहा था, इसी पे हम कुछ बोले थे तो मारा था हमको। तो हम पापा को बोले थे तो लेके आ गए थे मेरे पापा का लोग के। एक बार नहीं, कई बार मारा है मुझे। क्यों जानते हैं सो बता दीजिए। क्यों इसलिए जानते हैं कि थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ, मेरे पास 1 साल लगभग मेरे साथ रही है ये बेंगलोर में, और इसके पास हम खुद सॉफ्टवेयर में हैं। मेरी वाइफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मैनेजर है, ठीक है। और इसको हम बेटी की तरह रखते थे, अभी भी रखते हैं। इसकी शादी में खुद अपने पैसे से 1.5 लाख रुपए का सामान दिए हैं, और इनके हस्बैंड के पसंद से आदित्य विजन में समस्तीपुर उनको जो पसंद आया वो हम अपने पैसे क्या से। ऐसा दिक्कत हुआ कि अब एकदम जाना ही नहीं चाहती है? पहली बात, अगर मैं सच्चाई बोलूं, हर इंसान का बेटा बेटी होता है, उनके बोलने का तरीका बिल्कुल अलग है। सच एज मेंटल साइको, काइंड ऑफ साइको है। ही डजंट नो हाउ टू बिहेव विथ अदर्स। और इसको इतने हम लाड प्यार से हम इसको गोद, इसके सारे भाई बहन को अपनी गोद में हम खिलाए हैं, चाहे ये बड़े चाचा जी हैं मेरे। और इल्ज़ाम ऐसा लगाते हैं, ये कुछ और बात करेंगे, इनकी बेटी कुछ और बात करती है, इनके पतिदेव की कुछ और बात करते हैं। मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ कि अभी मान लो हम जबरदस्ती नहीं कर रहे, ठीक ना? मत दीजिए प्लीज मैम, आपको बता रहे हैं। एक्सक्यूज नहीं, मगर कहना तो ये बात पहले सुन लो, पहले। उसके बाद फैसला तुम्हारा करना है, हम नहीं करेंगे। जिम्मेवार पद पर ये है। समझी? तुम्हारी फैसला है, तुम बालिग है, इनका काम है। तुम्हारा जिंदगी है, तुम बालिग हो, तुम जो चाहोगी वही होगा। जबरदस्ती अगर मान ले जैसे कि तुम्हारे साथ मारपीट हुआ है, जो भी हो, अपने पढ़ाई का भी तैयारी करी हो, सारी चीज़ पे इन लोग के बॉन्ड पेपर पे हम लिखित करके कि ना कभी कोई मारपीट करेगा और ना तुम्हारे साथ कभी भी किसी तरह से अवैध करेगा, कुछ भी नहीं। इन लोग पूरे गार्जियन का हम बॉन्ड पेपर पर सिग्नेचर लेके अपना एक पेपर तैयार कर देते हैं कि यहाँ थाना में दे देते हैं, एक कोर्ट में, एक हमारे ऑफिस में। तुम अपनी पढ़ाई भी वहाँ से कंप्लीट करोगी, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो तुम रहना चाहोगी? नहीं, मैं नहीं रहना चाहती हूँ वहाँ पे। क्लियर है? हाँ क्लियर है, मैं नहीं रहना चाहती वहाँ पे। तो फिर जीवन में तुम कभी लड़का पे कोई केस नहीं कर पाओगी, क्योंकि तुम छोड़ रही हो ना। नहीं, केस वो किए बात- कहाँ है हम? नहीं, एक बता दे रहे हैं बाबू तुमको बात की, जैसे लड़की अगर छोड़ रही है ना तो लड़का पे जीवन में कभी कोई केस नहीं कर पाओगी। और जहाँ लड़का चाहे अपना मर्जी से शादी कर सकता है, जहाँ तुम चाहोगे अपनी मर्जी से शादी कर पाओगी। ये क्लियर हो जाएगा, आज हम पूरी क्लियर करके जाएंगे, करेक्ट। ठीक है? हाँ ठीक है। उसकी प्रॉपर्टी पे तुम्हारी कोई हक नहीं होगी, ठीक है? जो मेरा वो तिलक लिया है वो तो वापस करेगा ना। तुम उसको छोड़ रही हो ना, तिलक वापस नहीं करेगा। हाँ, तुम्हारी जितने सामान है, मम्मी पापा भाई दिए, वो सारी वापस होगी। हाँ तो मुझे चाहिए, जो मेरा सामान है वो वापस हाँ, चाहिए। बस वो मिलेगा, क्योंकि लड़का अगर छोड़ता तो जितना कैश लिया वो पूरी पैसा मिलता है। लड़का छोड़ता था, क्योंकि यहाँ तुम छोड़ रही हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपनी अपनी ज़िंदगी आज़ाद से जियो, कोई ज़बरदस्ती नहीं। पेपर तैयार हम करते हैं, ठीक है? अपना तुम ज़िंदगी आज़ाद से जियो, आप लोग अपना ज़िंदगी जिए। बस क्लियर हो गया, चलिए। लास्टली आप नहीं ही हाँ जाइए। नहीं जाना है मुझे। नहीं जाएगी। मेरा नाम लवली कुमारी है। हस्बैंड का नाम?